तो कन्हैया जी रोने लगे। तो यशोदा मैया ने देखा कि कन्हैया जी तब से रोए ही जा रहे हैं और पूरा दिन हो गया कन्हैया जी चुप नहीं हो रहे हैं, मतलब कि शांत नहीं हो रहे हैं। तो यशोदा चलते हैं और महादेव जी के दर्शन कराते हैं और वहाँ के लीला के बारे में विस्तारपूर्वक बताते हैं कि उनका नाम आशीश्वर महादेव ही क्यों पड़ा। तो चलिए चलते हैं, दर्शन कराते हैं, लीला का विस्तार करते हैं। आज हम आप सभी भक्तों को दर्शन कराएंगे आशीश्वर महादेव जी मंदिर के, जो कि इसकी लीला कुछ इस तरीके से है कि भगवान श्री कृष्ण के बाल्यावस्था के दर्शन करने के लिए आते हैं और यशोदा मैया उनको दर्शन नहीं करने देती। देखिए, जैसा कि अभी आप देख सकते हैं, यह जो रास्ता जाता है 13 कदम की ओर, जो कि भगवान श्री कृष्ण पहली बार जब गौ चराने के लिए लाए थे, तो पहले केवल इसी स्थल तक, मतलब इतनी दूरी तक लाए थे, तो उसके बाद में वापस ले गए। और यह जो रास्ता जाता है यह है आशीश्वर महादेव जी के लिए। तो इसके बारे में जो है लीला का विस्तार हम वहीं आशीश्वर महादेव जी मंदिर पर चल करके करेंगे, उस लीला के बारे में। देखिए, अभी हम आ चुके हैं आशीश्वर महादेव जी के मंदिर पे। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये जो मंदिर का गेट है, अभी जो है हम आपको लीला का विस्तार करके बताएंगे और अंदर चल करके महादेव जी के दर्शन कराएंगे। तो पहले जान लेते हैं लीला के बारे में। कुछ समय पहले, जब द्वापर के समय पे नंद बाबा अपने गोकुल, जहाँ पर पहले रहते थे, गोकुल को छोड़कर नंदगांव में आकर के बस गए। तो भगवान भोले, जो कि अपने इष्ट मतलब आराध्य के दर्शन के लिए आए, जो कि जोगी के रूप में बन करके इस नंदगांव में आए, नंद बाबा के द्वार पर आकर के आवाज़ लगाई, जैसे कि जो बोलते हैं जोगी बोलते हैं भिक्षाम देही या अलख निरंजन, कुछ इसी तरीके से आवाज़ लगाई। और यशोदा मैया बाहर आकर के देखती हैं, जो कि भोले बाबा जोगी के रूप में खड़े हुए हैं। तो यशोदा मैया भोले बाबा के उस स्वरूप को देख करके डर जाती हैं और भोले बाबा बोलते हैं कि मैया मुझे लाला के दर्शन करा दो। तो यशोदा मैया बोलते हैं, ना बाबा, मैं अपने लाला को दर्शन ना करा सकती हूँ, क्योंकि लाला तुम्हारे वेश को देख करके डर जाएगा। तो भोले बाबा ने कई बार इस चीज़ का जो है निवेदन किया, लेकिन यशोदा मैया ने अपनी हट के आगे उन भोले बाबा को दर्शन नहीं कराए। तो भोले बाबा ने कई बार आग्रह किया, लेकिन मैया नहीं मानी। तो भोले बाबा इस स्थल पर आकर के जो है आस लगा कर बैठ गए। तो इसी वजह से इसको आशीश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। तो चलिए, आगे की लीला का विस्तार हम अंदर मंदिर में जाकर करते हैं और दर्शन भी कराते हैं आपको आशीश्वर महादेव। अभी देखिए, जो आप सामने मंदिर का दर्शन कर रहे हैं, यही वह मेन मंदिर है, जो कि आशीश्वर महादेव जी का मंदिर है। तो आइए अभी चलते हैं और दर्शन करा देते हैं आप सभी को। यह जो मंदिर है, यहाँ पर वैसे तो काफ़ी भीड़ होती है। सोमवार के दिन आपको यहाँ बहुत श्रद्धालु देखने को मिलेंगे। आज बुधवार है, इस वजह से जो है भीड़ यहाँ पर नहीं है, लेकिन सावन के महीने में यहाँ इतनी भीड़ होती है कि आप उसका अनुमान भी नहीं लगा सकते, क्योंकि यह जो पूरा मंदिर प्रांगण है, यह पूरा भर जाता है। अंदर तो घुसने तक की भी जगह यहाँ नहीं मिलती है। अभी सामने देख सकते हैं आशीश्वर महादेव जी की जो शिवलिंग है, भगवान जी का, भोले जी का प्रतीक है। यह छवि है सुंदर सी भगवान भोले की। आप अभी दर्शन कीजिए भोले बाबा के, जो कि आशीश्वर महादेव जी के रूप में यहाँ पर विराजित हैं। आप सभी दर्शन कीजिए और दंडवत प्रणाम कीजिए। जैसे कि अभी हमने आपको बताया था कि जो भोले बाबा का नाम था आशीश्वर महादेव क्यों पड़ा, तो उसके बाद में जैसे कि भोले बाबा इस जगह पर आस लगाकर बैठ गए, तो जो कन्हैया जी थे रोने लगे, क्योंकि उनको पूरा दिन हो गया रोते रोते। और जो भोले बाबा यहाँ आकर बैठ गए आस लगा करके, जो कि कन्हैया जी के दर्शन करने के लिए। तो कन्हैया जी रोने लगे। तो यशोदा मैया ने देखा कि कन्हैया जी तब से रोए ही जा रहे हैं और पूरा दिन हो गया कन्हैया जी चुप नहीं हो रहे हैं, मतलब कि शांत नहीं हो रहे हैं। तो यशोदा मैया ने गांव में और ओर पास से बहुत वैद्य बुलाए, लेकिन कन्हैया जी चुप नहीं हुए। लेकिन वैद्य भी उस बात का निष्कर्ष नहीं निकाल पाए कि कन्हैया जी क्यों रो रहे हैं और इनको कैसे शांत किया जाए। तो उनमें से सभी गोपियों में से एक गोपी को यह विचार आया कि जो भोले बाबा, जो कि जोगी रूप में वहाँ आए थे, कहीं उनकी वजह से ही तो ये कोई परेशानी नहीं हुई है।
तो उन्होंने यशोदा मैया को यह बात बताई। तो यशोदा मैया ने सभी सखी और सखाओं को आदेश दिया कि चारों तरफ जा करके आप उस जोगी जो थे भोले बाबा उनको खोज कर लाओ। तो सभी खोजते हुए कोई गोपी और जो सखा जो आए थे, तो गोपियों ने देखा कि भोले बाबा इसी स्थल पर बैठे हुए हैं, क्योंकि आस लगाए हुए कन्हैया जी के दर्शन करने के लिए। तो उन्होंने बाबा से बोला कि बाबा आप चलो, यशोदा मैया ने आपको बुलाया है। तो भोले बाबा यहाँ से जा करके वहाँ पर मतलब कि नंद महल में पहुँचते हैं। तो उन्होंने देखा कि कन्हैया जी रो रही हैं। तो उन्होंने कन्हैया जी के पैर छुए और उनकी नज़र उतारी, जिसके बाद से कन्हैया जी शांत हुए। तो यशोदा मैया ने कहा कि बाबा आप इस गांव को छोड़कर कहीं मत जाओ। क्यों? क्योंकि अगर आगे कभी मेरा लल्ला रोता है तो मैं आपको कहाँ खोजती फिरूंगी। तो यशोदा मैया ने भोले बाबा से कहा कि आप यहीं इस महल में रह जाओ, यहीं पे आप निवास कीजिए। तो भोले बाबा का नंद बाबा के महल के पास में नंदेश्वर महादेव के नाम से मंदिर है। और जैसे कि आपने यह दर्शन किए, ये था आसेश्वर महादेव, क्योंकि यहाँ भोले बाबा आस लगा करके बैठे थे। और वहाँ है नंदेश्वर महादेव, क्योंकि वह नंदेश्वर पर्वत है, इस वजह से उसका नाम नंदेश्वर महादेव पड़ा। तो यही थी आज की छोटी सी लीला। और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सुंदर सा कुंड भी बना हुआ है। आप इस कुंड के भी दर्शन कीजिए और इस लीला के बारे में ज़रूर बताएं कि आप सभी को जो छोटी सी लीला कैसी लगी। आप सभी भक्तों को राधे राधे।